अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं शेब और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजी स्टिचिंग एंड फैब्रिक्स। डियर व्यूअर्स, ये आप सिंगल पीस का कलर देख सकते हो। टू पीस के कलर आपने बहुत देखे होंगे और बहुत से यूट्यूब पर आपको उसकी वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन सिंगल पीस के जो कलर हैं वो बहुत कम बने होते हैं और ख़ास करके छोटे बच्चों में। अब ये वाला जो सूट है ये तकरीबन 7 से 8 साल के बच्चे के और 11.5 इंच का कलर है। इसको हम आपको सिंगल पीस में इसकी पैटर्न की कटिंग और साथ में बनाने की वीडियो बताएंगे और सिखाएंगे कि आप किस तरीके पर घर बैठे सिंगल पीस कलर आसानी से पैटर्न कटिंग करके और बना सकते हो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और आप लोगों को बनाना सिखा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने तकरीबन 5.25 इंच का एक पीस था हमारे पास, वो हमने ले लिया। आपके पास 6.25 इंच हो तो मसला नहीं है, और साथ में इसकी 7.5 इंच की लेंथ है, यानी ये डबल में। तो यहाँ पे हमने 6.25 इंच पे एक निशान लगा देना है, क्योंकि हमारा जो कॉलर है ये है 11.5 इंच का। उसके बाद हमने यहाँ पे 2.25 इंच का एक नोक लेना है। शेप इस तरीके पर हम अंदर की शेप पे कॉलर बनाते हैं, तो ये आप अंदर की तरफ हम इसकी निशान लगा रहे हैं। अगर आपने सीधा वाले बनाना है तो आप सीधे पे लगा दो, अगर आपने बाहर की तरफ निकालना है तो इसको बाहर की तरफ निकाल दो। और यहाँ पे आपने इसको क्या करना है, 2 सूत पे या 3 सूत पे एक निशान लगा देना है। अब जो शेप हमने दिया हुआ ये आधा इंच अंदर की तरफ है, आप इसको स्ट्रेट करो या आधा इंच बाहर की तरफ निकाल दो, वो आपकी मर्जी है, जैसे आपको अच्छा लगे। लेकिन हमने इसको अंदर की तरफ आधा इंच का शेप दे दिया, तो आप भी इस तरीके पर अंदर अंदर की तरफ आधा इंच का शेप दे दिए, अच्छा लगेगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे जो निशान लगाए उससे नीचे हमने 1.5 इंच से 1 सूत कम करके निशान लगाना है। अक्सर हम यहाँ पे 1.5 इंच से 1-2 सूत बढ़ाकर निशान लगाते हैं, लेकिन ये बच्चे का है और साथ में सिंगल पीस का है, तो इस वजह से हमने इसको 1.5 इंच से 1 सूत कम कर दिया। और यहाँ पे जो 2.25 इंच का हमने निशान लगाया था, इसके साथ हमने इसको स्ट्रेट कर देना है और इसको बाहर की तरफ शेप पट्टी की मदद से शेप इसकी निकाल देनी। अब ये वाला जो निशान था ये हमारा 1.5 इंच से 1 सूत कम था, तो यहाँ पे जो निशान लगेगा वो हमारा तकरीबन 1 इंच लगेगा। 1 इंच से 1 पॉइंट बढ़ाकर आप लगा सकते हैं, या बिल्कुल 1 इंच का लगा दे तो मसला नहीं। और यहाँ पे चारों निशान आप इस तरीके पर स्ट्रेट करके लगा दें। अब यहाँ पे लगाने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है कि 3/4 हिस्से तक आपने इसको इस तरीके पर लाना है। क्या करना है, 3/4 हिस्से तक, और 1/4 हिस्सा जो होगा उसको आपने इस तरीके पर बाहर की तरफ पलटा कर शेप पट्टी इस तरीके पर आपने इसकी बाहर की तरफ नोक निकाल देनी। और उसके बाद आपने यहाँ पे 1 इंच से 1 सूत कम करके निशान लगा देना है। आप 1 इंच भी लगा सकते हो, लेकिन आप 1 इंच से 1 सूत कम कर दें। और उसके बाद आपने इस तरीके पर हल्का सा जो शेप होगा इसको तिरछा कर देना है। और आप गुलाई करना चाहो तो आप इसको गुलाई कर दो, ये आपके ऊपर है। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने कटिंग करनी है। अब ये सिंगल पीस का कॉलर है, तो यहाँ पे जो हमारा कॉलर की जो बैन होगी और कॉलर होगा ऊपर वाला जो ये पीस होगा ये हमारा एक साथ होगा। इसको हमने अलग अलग नहीं काटना, क्योंकि ये हमारे सिंगल पीस का कॉलर है। और ये सिंगल पीस के कॉलर में जो ख़ास बात होती है, जो मुझे अच्छी लगती है, वो ये है कि ये जब बनता है तो नहायत खूबसूरत लगता है। और इसमें ज़्यादा वो जो 2 पीस कॉलर की तरह मतलब फोल्ड करने के बाद ज़्यादा मोटा नहीं लगता। क्या नहीं लगता, मोटा नहीं लगता, और मतलब एक प्रोफेशनल लुक उसमें आती है। ये इस वाले में एक प्रोफेशनल लुक आती है, तो इस वजह से मुझे ये अच्छा लगता है। आपको अच्छा ना लगे तो आप 2 पीस वाले बना ले, लेकिन ये वाला ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे हमारी जो ना ये ऊपर वाला जो पीस होगा सिंगल पीस वो कटिंग हो गई। उसके बाद हमने नीचे एक पीस रख दिया जो हमसे बचा हुआ था, और इसको हमने क्या करना है कि इस तरीके पर हमने इसको शेप दे देनी है। अब ये वाले जो पीस लगेंगे, जो हमारे नीचे पीस लगते हैं, जो कॉलर की बैन होती है और कॉलर होता है, उसकी पीस हम अलग अलग काटेंगे। और यहाँ पे जो निशान लगेगा वो हमारा वही लगेगा 1.5 इंच से 1 सूत कम, और इसको इस निशान से हमने मिला देना है। अब यहाँ पे इसको मिलाने के बाद हमने इस पीस को काटना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस पीस की आपने कटिंग करनी है, वो इस वजह से क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने में आपको ज़्यादा परेशानी पेश नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने इस बुकरम को डबल कर दिया तो डबल बुकरम को आपको पता है कि उसको फोल्ड करने में बड़ी दिक्कत होती है और वो उस तरीके पर नहीं बैठता। तो ये हमने अलग से इसको काटना है, ताकि सिलाई जहाँ पे हमारी जो जोड़ आए, जो फोल्ड आए, वो बेहतरीन प्रोफेशनल तरीके पर आए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारा जो काम होगा वो आपको
प्रोफेशनल लुक वाला बताएंगे कि आपने प्रोफेशनल लुक कैसे दी। तो यहाँ पे हम आते हैं फ्यूजिंग की तरफ, और यहाँ पे हमारे पास पीस है, उस पीस पे हमने अच्छे से प्रेस लगा दिया और पानी लगा दिया, ताकि हमारा जो पीस होगा अगर पानी से को शिलिंग होने वाला हो तो वो श्रिंक हो जाए, और अगर प्रेस से बढ़ने वाला हो तो वो बढ़ जाए। तो दोनों काम करने के बाद हमने जो पीस था कॉलर का वो हमने अच्छे से फ्यूजिंग कर दिया। उसके बाद जो अलग से पीस थी वो हमने ऊपर रखा, और ये वाला जो पीस है ये हमने जो हमारी जो पेंसिल का निशान है उसके नीचे रखना है, ताकि यहाँ पे जो फोल्ड होगा तो फोल्ड होने के बीच में हमारा जो कॉलर है ये सिंगल आ जाए। यहाँ पे मेन मकसद हमारा यही है कि ये जो जहाँ पे हमारा कॉलर फोल्ड होगा वहाँ पे हमारा जो बुकरम हो वो सिंगल आए, डबल ना आए, क्योंकि डबल बुकरम जो है वो उस तरीके पर फोल्ड नहीं होता। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि हम आपको वो प्रोफेशनल लुक वाली तरीका बता रहे हैं। अब ये नोची जो बैन का पीस था, ये अगर आपके पास कॉलर जो बुकरम का पीस आपके पास बड़ा हो तो वो आप बिल्कुल एग्जैक्ट जिस तरह हमने ऊपर वाले पीस का नोक की तरफ जो कॉलर है उसका पीस जिस तरीके पर हमने काटा, आप नीचे बैन की तरफ जो पीस होता है, जो बैन होता है कॉलर का, वो भी एग्जैक्टली उतना काट लें जितना आपने नोक वाले पीस का काटा, ताकि आपका वो बिल्कुल फिक्स आ जाए। जैसे हमारे पास बुकरम कम था तो हमने इसको कम ले लिया। उसके बाद आपने इस तरीके पर क्या करना है कि कपड़ा निकाल लेना है, और कपड़े को सीधा करके आपने दोबारा इसको प्रेस लगा देना है। यहाँ पे इस तरीके पर हमने ये वाला काम कर देना है। अब ये वाला काम करने के बाद जैसे कि हमने इसको कर दिया तो यहाँ पे हमारी जो फ्यूजिंग थी वो हो गई, पैटर्न जो था वो कट गया, और यहाँ पे तकरीबन हमारा 90% काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने इसको यहाँ इस तरीके पर कॉलर को आपने नीचे से फोल्ड कर देना है। अब ये फोल्ड करने के बाद हम चलेंगे मशीन पर, और मशीन पर आपको क्या करेंगे कि इसका बनाना सिखा देंगे। लेकिन बनाने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे सिर्फ आपसे लाइक ही चाहिए और सब्सक्राइब चाहिए, ताकि आप मेरे काम की हौसला अफजाई कर सके और मैं आप लोगों को नित नई तरीके बता सकूं। जिस तरीके पर जो है दर्जी का काम अपडेट होता जा रहा है, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको ये चीज़ें बताता चलूं, ताकि आप लोग को भी इल्म में इजाफा हो और मुझे भी सवाब मिले। तो यहाँ पे आप देख लीजिए हमने यहाँ पे नीचे तरफ से सिलाई लगा दी। अब सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हमने क्या करना है कि इस तरीके पर हमने इसकी कटिंग नहीं करनी, क्योंकि इसको हमने सिंगल पीस में बनाना है। और ख़ास करके जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो नए काम करने वाले हैं या जो घर में हमारी बहनें काम करती हैं, उनके लिए ये वाला कॉलर बनाना नहायत ही आसान है। सिर्फ जिस तरीके पर कट बैन की हम गोल सिलाइयाँ घुमा देते हैं, इस तरीके पर हमने यहाँ पे कॉलर की सिलाइयाँ घुमा देनी है, और कॉलर हमारा ज़बरदस्त तरीके पर प्रोफेशनल तरीके वाला जो ब्रांडेड काम करते हैं वो लगाते हैं, उस तरीके पर हमारा कॉलर तैयार हो जाएगा। सिर्फ एक सिलाई में सिर्फ आपने एक गोल सिलाई घुमा देनी है, और सिलाई बिल्कुल जो है बुकरम के जड़ में लगानी है, और जड़ में लगाकर इस तरीके पर आपने सिलाई घुमा देनी है। जैसे आप सिलाई घुमा दोगे आपका प्रोफेशनल सिंगल पीस का कॉलर इतनी आसानी से और इतनी कम वक्त में तैयार हो जाएगा। सिर्फ आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो कॉलर है ये सिलाई कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हम इसको देते हैं फाइनल टच, और फाइनल टच हमारा क्या है कि हम यहाँ पे जो बोन लगाते हैं वो लगाते हैं सिलाई वाले। तो यहाँ पे हमने इसको बोन लगा देना है। अब बोन लगाने में भी एक गलती आपने नहीं करनी, वो गलती कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए हमने यहाँ पे बोन लिए, और इसको नोक पे इस तरीके पर नोक के अपोजिट रखकर हमने सिलाई लगा दी, उल्टी तरफ रखकर। उसके बाद आपने यहाँ पे जो बीच में कपड़े होंगे उसको आपने काट देंगे। अब यहाँ पे जो बोन होगा वो आपने इस तरीके पर कटिंग कर देंगे, आप देख लीजिए, ताकि जहाँ से कॉलर आपका फोल्ड हो तो वो वहाँ तक ना हो, उससे पहले आप रोक दें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कॉलर के फोल्डिंग में आपका ये मसला ना बनाए। तो इस तरीके पर आपने यहाँ पे बोन की कटिंग करनी है, और ये आपने खास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर बोन आपने बड़ा रख दिया तो जब आपका कॉलर फोल्ड होगा ऊपर से तो परेशानी बनेगी। तो उस परेशानी से बचने के लिए आपने इसकी इस तरीके पर कटिंग करनी है। अब दूसरी तरफ आते हैं, और दूसरी तरफ भी हमने बोन लगा दिया। अब ये जो बोन है ये हम जो कंप्लीट बोन है वो हम नहीं लगा रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। ये जो बोन है इसको हमने बीच में 2 पीस किया हुआ है, एक पीस उस साइड पे लगा दिया, एक पीस इस साइड पे लगा दिया। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो ना
मेरे कहने के मुताबिक आप बोन लगा दे और वो भी आप कंप्लीट लगा दे। आप कंप्लीट लगा दो तो मसला नहीं है, लेकिन हम क्या कर देंगे कि बोन को बीच में से काट देते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए हमारा जो कॉलर है ये ज़बरदस्त तरीके पर, प्रोफेशनल तरीके से, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके पर रेडी हो गया। पैटर्न, फ्यूजिंग और बनाने का तरीका। और यहाँ पे आप देख लीजिए आपने इस तरीके पर आसानी से हाथ से इसको फोल्ड कर देना और आपका कॉलर जो ये ज़बरदस्त तरीके पर फोल्ड होके तैयार हो गया। अब यहाँ पे हमारी सिर्फ फैनल सिलाई लग रहती है। जो फैनल सिलाई है वो आप किस तरीके पर लगाना चाहो वो आपकी मर्ज़ी है। आप बूट वाली सिलाई लगाते हो, आप लब की सिलाई लगाते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरीके पर उसकी सिलाई लगा देना। हम तो ख़ुद बूट वाली सिलाई लगाते हैं, या जैसे कि कस्टमर का डिमांड हो आप उस तरीके पर इसकी, लेकिन हमारी जो सिलाई है वो हम लगाते हैं बूट की सिलाई। आप बूट वाली सिलाई ना लगाना चाहो, जो भी लगाना चाहो वो आप लगा सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। जैसे आपको मुनासिब लगे आप उस तरीके पर सिलाई लगा देना, या जैसे आपको खूबसूरत लगे या जैसे आपकी कस्टमर की डिमांड हो आप उस तरीके पर ये सिलाई लगा दीजिए, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो कॉलर था ये बिल्कुल रेडी हो गया। प्रोफेशनल तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि आप किस तरीके पर कलर बना सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का और अपने आस पड़ोस का ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने कहा।